नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ और हानि के कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लाभ और हानि के कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, लाभ और हानि की अगर बात करें तो कोई वस्तु अगर खरीदी जाए तो उसे हम खरीदार यानी क्रेता बोलते हैं, और जिस मूल्य पर खरीदी जाए यानी खरीदने वाला मूल्य जो होता है वो होता है सीपी, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और जिस पर वस्तु बेची जाए वह होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम शॉर्ट में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, अर्थात एसपी। यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य सीपी पर खरीदी जाए और एसपी यानी विक्रय मूल्य पर बेची जाए, उसके बीच जो अंतर आता है उसे बोलते हैं हम लाभ या हानि। लाभ या हानि अर्थात यदि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो होगा लाभ, और यदि विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य ज्यादा हो तो होगी हानि। इसी को एक पहला प्रश्न है, यह कह रहा है कि यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, यानी किताब का क्रय मूल्य अर्थात सीपी वो विक्रय मूल्य का 2/3 है, अर्थात विक्रय मूल्य एसपी का 2/3 है। यहां अगर बात करें, देखो ये जो मल्टीप्लाई में अर्थात ये 2 की वैल्यू ये आएगी आपकी सीपी के बराबर, और जो वटे में वैल्यू है वो रहेगी आपकी एसपी, अर्थात सीपी आपका रहेगा 2 और एसपी रहेगा 3। तो बच्चों, यदि कोई वस्तु 2 रुपए में खरीदी जा रही है, 3 रुपए में बेची जा रही है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपए का। कहां से? सीपी से, यानी 2 से। परसेंट बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 50। अर्थात जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? करिए क्वेश्चन को। आगे आंसर तो देखिए, एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। यहां कह रहा है, यहां क्या कह रहा है? जो विक्रय मूल्य यानी एसपी है वो सीपी का 3/4 है, अर्थात सीपी कितना है? 3 रुपए, एसपी कितना? 3 रुपए, सीपी कितना है? 4 रुपए। यानी सीपी हमारा नीचे होता है, यानी 4 रुपए है यहां, और एसपी कितना है? 3 रुपए। अब मुझे बताइए, यानी 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेची जा रही है, 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेची जा रही है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितनी हो रही है? 1 रुपए की। कहां से? 4 से गुणा 100, तो 4 से काटोगे 100 को 25 बार, तो कितना आ गया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? यह क्वेश्चन कह रहा है। यह क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो आप यहां सीधा सीधा 80% दिया हुआ है, तो आप सीधा करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो कि विक्रय मूल्य के यानी एसपी का 80% परसेंट हटाओगे तो बटे में सॉरी एसपी का 80% यानी 80% रहोगे तो बटे में क्या करोगे? 100 बराबर किसके है? सीपी के, अर्थात क्रय मूल्य के। अब देखिए, इससे काटोगे 20 से, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। यही वही कंडीशन है कि एसपी कितना है? 5, और सीपी कितना हो गया? 4। एसपी 5 हो गया, सीपी 4, यानी सीपी हमारा हो गया 4 और एसपी हमारा हो गया 5। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? किसकी बात कर रहा है? विक्रय मूल्य की। किससे? सीपी से तुलना कर रहा है, तो बटे सीपी कर दो, गुणा 100 कर दीजिए। अब देखिए 4 से काटोगे 100 को कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 में 5 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा?
125, अर्थात विक्रय मूल्य सीपी का 125% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? अब देखिए क्वेश्चन को, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, अर्थात सीपी का 90%, और परसेंट उठाओगे तो क्या करोगे, बट्टे में 100 कर दोगे। 90% है, परसेंट हटाओगे बट्टे में 100 कर दिया, बराबर किसके है? वो विक्रय मूल्य के, एसपी के। 0 से 0 काट दीजिए, क्या बचा? 9/10, अर्थात सीपी हमारा 10 है तो एसपी कितना होगा? 9, यानी सीपी हमारा 10 है, एसपी हमारा कितना हो गया? 9। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? तो सीधा सीधा कर दीजिए, ऊपर क्रय मूल्य कीजिए, पूछा किसके तुलना है? विक्रय मूल्य से कर रहा, तो बटे में विक्रय मूल्य गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 111 सही 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, विक्रेता को प्रतिशत हानि क्या होगी? अब बताइए आप, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 90% है, यानी जो एसपी है वो सीपी का 90%। वही सवाल, 90% डालोगे बट्टे में 100 करोगे, 0 से 0 काट दिया, सीपी हमारा 10 आ गया, एसपी हमारा 9 आ गया। तो सीपी हमारा 10 है, एसपी हमारा 9 है, सीपी हमारा 10 है, एसपी हमारा 9 है। अब बताइए 10 रुपए की वस्तु 9 में बेची जा रही तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने का होगा? 1 रुपए का। कहां से होगा? 10 से। परसेंट बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 10 बार, तो कितना आ गया? 10%। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है? ठीक है जी, क्रय मूल्य लिखते हैं, कितना है क्रय मूल्य का? 2/3 बराबर किसके है? विक्रय मूल्य के 3/4, यानी एसपी के 3/4 के बराबर है। यह पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। क्या करोगे आप? सीपी, एसपी को इधर ले आओ तो बटे में एसपी आ गया बराबर। अब इसे इधर लेके जाओगे तो ये होगा 3/4 गुणा, यानी भिन्न बदल जाएगी 3/2, अर्थात 3 × 9/4 दूनी 8। सीपी हमारा कितना हो गया? 9, एसपी हमारा कितना हो गया? 8। क्वेश्चन में पूछ रहा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य का कितना परसेंट क्रय मूल्य है। किसके बारे में पूछ रहा है? क्रय मूल्य के बारे में। तो सीपी कितना है? 9 है। किसका पूछ रहा है? किससे तुलना करा रहा? तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, तो इसे काटोगे 4 से 25 बार और इसे 4 से 2 बार, तो 25 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 225/2 या 112.5% आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यानी सीपी मल्टीप्लाई 80% बराबर एसपी मल्टीप्लाई 60%, इसके बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 20 से काटोगे 20 चौक 80, 20 से काटोगे 20 × 60, अर्थात एसपी का गुणांक सीपी होगा और सीपी का गुणांक एसपी, यानी हमें पता चल गया एसपी कितना है? 4 और सीपी कितना है? 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले सीपी फिर विक्रय मूल्य, तो सीपी रेशियो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। यही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। चलिए यहां 3/4 दिया हुआ है, यानी सीपी का जो 3/4 है 3/4
वो विक्रय मूल्य यानी एसपी के 80% के बराबर है। यहां फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप 80% की फ्रैक्शन निकालोगे तो ये आ जाएगी 20 चौक 80, 20 यानी 4/5 कर दीजिए भाई। रेशियो लगाएंगे तो सीपी एसपी को उधर ले आओ, बटे में आएगा, और 3/4 को उधर लेके जाओगे तो ये बदल जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16 और 5 3 15। क्रय मूल्य कितना आ गया 16 और एसपी कितना आ गया 15। सीपी और एसपी का अनुपात 16:15 और सीपी एसपी का अनुपात ही आपसे पूछ रहा है तो 16:15 डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति P प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा और इनमें से प्रत्येक को P/8 की दर से बेच दिया तो विक्रेता को लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी वो कह रहा है कि P रुपए में प्रति दर्जन यानी वो 12 वस्तु खरीद रहा है और बेच कितना रहा वो P/8 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है प्रतिशत लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें वस्तु समान करनी होंगी। यानी इस पे भी अगर हम 12 वस्तु बेचवाए हैं, यानी हम क्या करें, इस पे 12 वस्तु बेचवाए हैं तो 12 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब है 3P/2 में कितनी वस्तु आ जाएंगी 12 वस्तु। या तो आप इस तरह कर सकते हो कि P रुपए में 12 वस्तु बेच रहा है और खरीद रहा है, 3P/2 में 12 वस्तु बेच रहा है। यहां पर क्या होगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एसपी में से सीपी घटाओ। जब एसपी में से आप सीपी घटाओगे तो ये कितना आएगा 1/2। तुलना किससे करोगे आप सीपी से। सीपी यहां 1P मान लेते हैं यानी 1/1। ये आ गया हमारा क्या लाभ प्रतिशत। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। तो अगर आप करोगे 2 की 1 में गुणा करो 2 आएगा, यहां आ जाएगा 50%, अर्थात 50% प्रॉफिट आ गया। और अगर हम दूसरा तरीका बात करें तो हमें पता है कि P यानी 1P में 12 वस्तु आ रही हैं, ठीक है, और 3P में कितनी आ रही है जी 3P/2 में आ रही है 12 वस्तु। लेकिन अगर हम यहां इस संख्या को हटा दें 2 को तो क्या करें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकते हैं तो वस्तु भी समान हो गई और यहां हमें रेशियो यानी संख्या बटे की भी हट चुकी है। अर्थात 2P की वस्तु खरीद रहा है, 3P में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। कहां से 2 से गुणा 100। इसे काट दोगे तो कितना आ गया 50%। इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और जल्दी हम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से संभावित है, तो उसके लिए हम साइंस की स्पेशल क्लास जल्दी शुरू करने वाले हैं और नवंबर में एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कंप्लीटली हो जाए, क्योंकि उसमें साइंस का बहुत रोल होता है। और साथ ही कोशिश करेंगे हम प्रैक्टिस सेशन लेके आने की संभावना है इवनिंग में। तो हम जल्दी आपको मिलते हैं इस चैनल पर टाइम शेड्यूल के साथ ही। तो आज के लिए